गाइस, वेलकम टू ब्रेन दी बत्ती प्रेजेंटेड बाय इंडिया अपडेटेड। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग 10 ऐसे फैक्ट्स जो आपको पता तो होंगे या शायद नहीं भी पता होंगे। तो देखते हैं, अगर आपको पता होगा तो हिट द लाइक बटन, और नहीं पता होगा दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको पता नहीं थी। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं आज का पहला फैक्ट। गर्म पानी और ठंडे पानी के बीच में विवाद तो हमेशा लगा रहता है। किसी को गर्म पानी पसंद होता है, किसी को ठंडे पानी, किसी काम चल जाता है। और ये अलग अलग ओकेजन्स पे, आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, अलग अलग ओकेजन्स पे आप पानी का टेम्परेचर को पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बर्फ़ बनने में सबसे सहायक कौन होती है? कौन सबसे जल्दी बर्फ़ बनता है, गर्म पानी या ठंडा पानी? आज आपको बताते हैं दोस्तों। हॉट वाटर विल टर्न इनटू आइस फास्टर देन कोल्ड वाटर। ये एक फिजिक्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थियरी पे बेस्ड है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो सर्च करना, आपको गूगल ये चीज़ बता देगी। क्योंकि गर्म पानी आइस इसलिए फास्ट बनती है क्योंकि इवापोरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, एंड इवापोरेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं और आइसिंग होने में, बर्फ़ जमने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है और वो जल्दी ही टर्न हो जाती है इनटू आइस। अब आइस की बात करते करते हम आ चुके हैं मोनालिसा के पास। वर्ल्ड की बहुत ही फेमस पेंटिंग, कौन नहीं जानता यार मोनालिसा की पेंटिंग को। आपके बारे में इनसे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स पे। मोनालिसा के बारे में आपको बता दे कि मोनालिसा देखने में ये पेंटिंग तो वो बहुत ही सुंदर है। पूरे वर्ल्ड में इसके लिए लोग पता नहीं कितने कितने डॉलर्स चुका चुके हैं। तो अगर आज हम बात करें इनके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के, इस पेंटिंग के बारे में, तो गैस कभी जूम करके देखना, आपको पता चलेगा। द मोनालिसा पेंटिंग हैज़ नो आईब्रोज गाइस, नो आईब्रोज। चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। आईब्रोज आपको दिख रहे हैं क्या? आपको एक लाइनिंग दिखेगी बट आईब्रोज नहीं दिखेंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये आपको जानना चाहिए नहीं। और ये एक्चुअली गाइस ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं। नाउ अब इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ थोड़ी सी हम मूव करते हैं। एक ऐसे वर्ड के बारे में बात करेंगे जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के सारे सेंटेंस यूज हो चुके हैं। हाँ गाइस, द क्विक brown fox jumps over the lazy dogs। yes, ये एक ऐसा सेंटेंस है गैस जिसमें इंग्लिश के सारे लेटर्स यूज हो चुके हैं। आप पॉज करके ए से लेकर जेड तक ढूंढ लो, मुझे तो यहीं से सारी चीज़ें दिख रही है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है देन पॉज इट एंड सर्च फॉर ऑल दी सेंटेंस राइट नाउ। अब सारी चीज़ों की बात हमने कर ली। अब हम अगले फैक्ट्स के में देखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग, कभी आपने ये बात सुनी है कि सबसे स्ट्रॉन्ग मसल्स कौन से होते हैं हमारे बॉडी के? गेस, एनी गेस। जिनको पता है उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको बता दे गैस। दैट्स टंग, हमारी जीभ। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी इज द टंग। ये थोड़ी सी अमेजिंग बात जरूर लगती है, आपको लगेगा कि ये छोटा सा हिस्सा कैसे सबसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन दोस्तों जी हाँ बिल्कुल, हमारे टंग में बोन नहीं होती बट इसमें इतनी ज़्यादा ताकत होती है जो कि बिना, हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स है वो बोन के सपोर्ट से कहीं ना कहीं काम करते हैं, बट टंग एक ऐसा मसल्स है जो उनके बिना सपोर्ट के काम करता है, एंड वो हमारे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स पार्ट है। तो इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए आपको। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। चींटियों के बारे में भी हम मजबूती की बात करते हैं, थोड़ा कमजोरी की बात कर ले। चींटियों को हम कमजोर समझते हैं बट अपने वो बॉडी से बहुत ज़्यादा वजन कैरी करती है। ना 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 ना, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है दोस्तों कि चींटियाँ जो है वो 12 घंटे के पीरियड में सिर्फ 8 मिनट ही रेस्ट करती है। एंड्स टेक रेस्ट फॉर अराउंड 8 मिनट्स इन 12 आवर पीरियड राइट गाइस। बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स है। लगातार काम करने वाली ये छोटी सी प्राणी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि हमें भी कम इंतज़ार करके अपने गोल की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। गाइस सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू
क्लिक द बेल बटन, क्योंकि आपको ऐसे फैक्ट्स अगर जानने हैं तो अपडेट तो चाहिए होंगे, और वो बेल बटन ही आपको अपडेट दिला सकते हैं, आपको दिला सकते हैं। अब आपकी बात कर रहे हैं आई एम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वर्ड है, या कह सकते हो सेंटेंस है कैसे अपने आप में ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है गाइस। आई एम, अगर ये शॉर्टेस्ट एंड कंप्लीट सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और आपने आई एम बोल दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने क्या किया, आपने शॉर्टेस्ट एंड कंप्लीट सेंटेंस कह दिया इंग्लिश लैंग्वेज का। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होगा फैक्ट, ऑफ कोर्स होगा, आप डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे, बट मे बी आपको पता ना हो। कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक्स हम सब पीते हैं, कोका कोला का इस पे एक अलग ही पहचान है, क्या आपको पता है? इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कोका कोला वॉज ओरिजिनली ग्रीन। यस मेरे दोस्तों, कोका कोला जो है ओरिजिनली ये पहले ग्रीन कलर की होती थी इसके अंदर, और ये बॉटल ग्रीन होती थी, बट अब ये धीरे धीरे अपने कलर पे आ गई है, एंड हम इसको जानते हैं ये कैसा डीप ब्राउन कलर में हम इसको जानते हैं। नाम तो बहुत फेमस, इंडिया में लोग राहुल, विजय, सोनू, ऐसे बहुत सारे कॉमन नेम्स है, बट वर्ल्ड में एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में जो सबसे मोस्ट कॉमन नेम है वो है मोहम्मद। द मोस्ट कॉमन नेम इन द वर्ल्ड इज मोहम्मद है जो है वो उर्दू एंड इस्लामिक वर्ड है। ये एक ऐसा नाम है जो पूरे विश्व में सबसे कॉमन है, मतलब आप अगर किसी को भी किसी भीड़ में मोहम्मद बोलोगे तो 4-5 लोग आपकी तरफ दौड़े चले आएंगे। नाउ अब जब लोग दौड़े चले आएंगे तो अपने आप चलिए अब बात करते हैं हमारे वजन के बारे में, कि हमारे वजन का क्या असर पड़ता है जब हमारे सीधा ऊपर होता है। व्हेन द मून इज डायरेक्टली ओवरहेड यू विल वेई स्लाइटली लेस। आपका वजन अगर 62 किलो है तो आप 60 के हो जाओगे, 74 है तो 72 के, मीन्स आपका वजन कम हो जाएगा। ये होता है ड्यू टू ग्रेविटी। जब अर्थ की ग्रेविटी एंड मून की ग्रेविटी दोनों के में ग्रेविटी होती है, तो उनके ग्रेविटी के कंपैरिजन के वजह से जब आपकी बॉडी उनके बीच में आती है डायरेक्टली स्लाइटली, जब वो आपके ओवरहेड आपके ऊपर होता है मून, तो आपके बॉडी का जो वजन है वो थोड़ा लेस हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन गाइस। एंड नाउ AEIOU वॉयल्स के बारे में हमने बहुत पढ़ाई की है, बचपन में बहुत पढ़ाई की है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूं आपको, that there are only 2 words in the English language that have all 5 vowels in order। मैं क्या कह रहा हूँ, इन ऑर्डर, 5 वॉयल्स इन ऑर्डर में है। वॉयल्स कैसे होते हैं, AEIOU। आपके सामने एक वर्ड है एब्स्टेमियस एंड फेसियस। ये ऐसे वर्ड है जो बताते हैं कि AEIOU इनके ऑर्डर में है। ये लाइन से ऐसे वर्ड है जिसमें AEIOU जो वॉवेल है वो एक के बाद एक सिंक्रोनाइज होके अपने ऑर्डर में आते हैं। एब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है? एब्स्टेमियस का मतलब होता है मार्क्ड बाय रेजिस्टेंस स्पेशली इन ईटिंग ऑफ फूड, मींस कुछ फूड एंड ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल कंजप्शन को अपने मॉडरेट फॉर्म में लेना एब्स्टेमियस कहलाती है। एंड फेसियस का मतलब होता है हंसी मजाक ठहाके लगाना, जोकिंग और जस्टिंग ऑफन इनएप्रोप्रिएटली, राइट। तो ये थी इम्पॉर्टेंट मीनिंग एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये सारे फैक्ट्स अच्छे लगे और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चाहिए इन फ्यूचर, देन गाइस ब्रेन दी बत्ती देखते रहो, इंडिया अपडेटेड को सब्सक्राइब करते रहो। एंड आपको बता दूं कि हम हर जगह आपको मिल जाएंगे। फाइंड अस ऑन ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, टम्बलर, मैसेंजर, ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब, ऑन टेलीग्राम, ऑन इंस्टाग्राम, everywhere, and even you can mail us on Gmail guys. So this is all about the 10 facts. Be updated with India Updated guys, signing off.